वेलकम टू नाज़रीन सामईन इकराम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला की ज़ात हम सब पे अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए। नाज़रीन इकराम, आपकी खिदमत में एक और कानूनी मालूमात जो फ़ायदेमंद है लेकर हाज़िर हुआ हूँ, अपलोड कर रहा हूँ। आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, व्यू और लाइक करें, अपने दोस्त अहबाब में शेयर करें ताकि ये कानूनी मालूमात जो होती हैं वो फ़ायदेमंद है। बाज़ का हमारे काम आती हैं, हमें कुछ पता नहीं होता। आप इसको वॉच करेंगे, मेरा यूट्यूब चैनल आबद एडवोकेट हाई कोर्ट है। मैं टैक्स की, उसमें इनकम टैक्स हो, सेल टैक्स हो, वन टू ऑल, ए टू जेड, कॉरपोरेट इन बिज़नेस कारोबार के लिहाज से हो, उसकी कंपनीज़ की रजिस्ट्रेशन हो, सो प्रोप्राइटरशिप फर्म, प्राइवेट लिमिटेड, एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, गारंटी लिमिटेड कंपनीज़, उनके अफेयर्स, इसके साथ साथ कंपनीज़ का अकाउंटिंग प्रोसेस, ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल भी कंडक्ट करता हूँ। साथ सिविल, क्रिमिनल, कोई भी केस कोई क्लाइंट रब्ता करता है तो मैं उसको भी परफॉर्म करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। आपसे यही मेरी रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम इस चैनल को व्यू किया करें, देखा करें। 5, 10, 15 मिनट की वीडियो होती है, आपके लिए फ़ायदेमंद है। घर बैठे मोबाइल पे आप अपना एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में टाइम ज़ाया करने के बजाय ये लीगल चैनल आबद एडवोकेट हाई कोर्ट को व्यू करें, लिसन करें, सुनें, देखें, वॉच करें, गौर करें इस पर। पिछले लेक्चर में मैंने अपने वीडियो में मैंने बताया था सेक्शन 10 इंटरनल ऑक्शन, यानी अदालत के अंदर जो बोली होती है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी प्लाट, जायदाद, घर है, उसकी पार्टीशन, बंटवारे के लिए उसमें को ओनर्स अगर एग्री नहीं होते और कोर्ट भी फाइनलाइज नहीं कर पाती तो फिर पंजाब पार्टीशन इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 2012 सेक्शन 11 ओपन ऑक्शन होती है, खुली बोली कि मुश्तरका खातादारान तो मुतमईन नहीं हो सके, फाइन नहीं हो सका, अब अदालत ही खुली बोली के लिए इजाज़त देती है। तो उसमें पहले नंबर पे इफ़ द को ओनर्स refuse to participate in the internal auction or only one co-owner shows his willingness to participate in such auction or the internal auction under section 10 has failed, the court shall fix the reserve price of the immovable property and direct open auction of the property। कि अगर को ऑनर्स इनकार कर देते हैं अदालत में आने से, उस अदालती बोली में हिस्सा लेने से, तो फिर अदालत क्या करती है कि वो खुली बोली के लिए बुलाती है, पब्लिक में अनाउंस करती है, उसकी प्राइस जो है रिज़र्व प्राइस वो मुकर्रर करेगी अदालत। उसके लिए फिर हियरिंग का टाइम और सारा कुछ अनाउंस किया जाएगा। फिर वो आती है ओपन ऑक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। नंबर 2, अ को ऑनर ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी मे पार्टिसिपेट इन ओपन ऑक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। दूसरी ये भी शक है कि को ऑनर में से या सारे या को ऑनर में से कोई भी वो खुली बोली में हिस्सा ले सकते हैं। नंबर 3, द कोर्ट शैल अपॉइंट अ कोर्ट ऑक्शनर फॉर कंडक्टिंग द ओपन ऑक्शन एंड फिक्स फी फॉर द कोर्ट ऑक्शनर टू बी पेड बाय द को ओनर्स इन प्रोपोर्शन टू देयर रिस्पेक्टिव शेयर्स इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये है कि फिर अदालत अपनी तरफ से वो ऑक्शनर मुकर्रर करेगी, उसकी जो फीस होगी
वो जो मुश्तरका खातादारान है उस प्रॉपर्टी के, वो अपने अपने हिस्से के मुताबिक उस वकील की हो या वो जो ऑक्शनर है उसकी फ़ीस वो मुश्तरका खातादारान अदा करेंगे। उसके बाद आता है जी कि द कोर्ट ऑक्शनर shall submit in the court an auction plan in the form of a public notice which shall include detailed specifications of the immovable property। फिर वो कोर्ट ऑक्शनर जो है वो एक प्लान बना के उसमें उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की सारी जायदाद की तफसीलात जो हैं वो बना के लिख के तो वो कोर्ट को देगा। उसके बाद द टाइम, डेट एंड प्लेस ऑफ ओपन ऑक्शन एंड द अमाउंट ऑफ बिड सिक्योरिटी फॉर पार्टिसिपेशन इन द ओपन ऑक्शन एंड द कोर्ट में अप्रूव द ऑक्शन प्लान with or without notification and direct its publication in such manner as it is appropriate। तो फिर प्लान मिलने के बाद कोर्ट क्या करती है कि वो अनाउंस करती है पब्लिक में उसका टाइम, उसकी डेट, जगह उस खुली बोली के लिए। फिर आता है जी कोर्ट ऑक्शनर शैल कंडक्ट ओपन ऑक्शन अंडर द सेक्शन auction plan approved and published by the court and direct the highest bidder to deposit earnest money equal to 25% of the bid price immediately on the close of bidding। फिर जो कोर्ट ऑक्शनर है वो जब प्लान दे देता है अपना कोर्ट में जमा करवा देता है तो कोर्ट फिर उसके लिए इजाज़त देती है और वो जो अर्नेस्ट मनी बयाने के तौर पे वो 25% जमा करवानी होती है। द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ द बिड प्राइस इन द कोर्ट विद इन 7 days। तो बाकी जो एक तो बयाने के तौर पे अर्नेस्ट मनी के तौर पे 25% जमा करवा दिया उस बोली का जो प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी, बाकी जो है बैलेंस बकाया वो 7 दिन अंदर अंदर जमा करवाना होता है। द कोर्ट ऑक्शनर शैल मेंटेन द रिकॉर्ड ऑफ द ऑक्शन प्रोसीडिंग एंड रिटर्न द बिड सिक्योरिटी टू अनसक्सेसफुल बिडर्स बट शैल एडजस्ट द बिड सिक्योरिटी ऑफ द हाईएस्ट बिडर इन द बिड प्राइस। जो तो बंदा सिलेक्ट हो गया जिसकी हाईएस्ट बोली थी वो तो एडजस्ट हो जाएगी, उसके अर्नेस्ट मनी जो है वो उसमें एडजस्ट हो जाएगी टोटल प्राइस में। बाकी जो रह गए हैं उनको वो अर्नेस्ट मनी वापस कर दी जाती है। कोर्ट ऑक्शनर शैल इमीडिएटली आफ्टर कंक्लूजन ऑफ ऑक्शन डिपॉजिट इन कोर्ट द ऑक्शन प्राइस कलेक्टेड बाय हिम अमंग द ऑक्शनर रिपोर्ट। वो जो ऑक्शनर है अदालती नुमाइंदा जो है वकील जो है वो उस बोली का जिस सक्सेसफुल बिडर का जो अमाउंट है वो अदालत में फौरी तौर पे जमा करवाएगा पूरी तफसीलात के साथ। अदालत में अपनी रिपोर्ट भी जमा कराएगा और फौरी तौर पे वो अमाउंट जो है वो वहाँ जमा करवाएगा। इफ़ द हाईएस्ट बिडर डिपॉजिट द ऑक्शन प्राइस अंडर सब सेक्शन 5 द कोर्ट शैल कन्फर्म द सेल। अदालत जो है फिर वो सेल कन्फर्म कर देगी जो हाईएस्ट बिडर था उसके लिए, उसके हक में, और पोजेशन कब्ज़ा सारा कुछ उसको मिल जाएगा। हाँ, एक चीज़ और इसमें, इफ़ द हाईएस्ट बिडर फेल्स टू डिपॉजिट द ऑक्शन प्राइस अंडर सब सेक्शन 5 the auction deposited by him shall stand forfeited। वो ज़बत समझी जाएगी। अगर वो फेल हो गया है, पहले तो वो ये है कि हाईएस्ट बोली उसकी अप्रूव हो गई, उसने अर्नेस्ट मनी जमा करवाई, मगर बाकी अमाउंट विद इन 7 days वो जमा नहीं करवा सका, तो उसकी वो अर्नेस्ट मनी जो है वो
अदालत जब्त कर ले, ठीक है। एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी पुट टू ओपन ऑक्शन अगेन, दोबारा फिर खुली बोली के लिए कोर्ट जो है वो कार्रवाई अमल दरामद अमल में लाएगी। As far as possible in accordance with the procedure contained in this section. ओपन एक्शन का जो सेक्शन है 11, उसके तहत फिर अदालत को दोबारा कार्रवाई शुरू करनी पड़ेगी अगर वो हाईएस्ट बिडर जो है वो अपनी फुल अमाउंट विद इन 7 डेज़ जमा करवाने में नाकाम हो जाता है, मगर उसकी जो अर्नेस्ट मनी है, पहले उसने सिक्योरिटी मनी कह लें, जब सिक्योरिटी के तौर पे 25% जमा करवाता है वो फिर ज़ब्त हो जाएगा। ये था आज का मौजू कि खुली बोली अदालत किस तरह करती है। सेक्शन 11 पंजाब पार्टीशन एक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 2012 के तहत। उम्मीद है आप लोग इसको बार बार सुनेंगे, देखेंगे, आपको समझ आएगा। और मेरी रिक्वेस्ट पे भी गौर कीजिएगा। इस चैनल को मैच्योर करना है, काफ़ी टाइम हो गया है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जो अपना अमान में रखे, घर बार जानो माल कारोबार में अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए और बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।